फूडं नमः स्मै साराय स्वानुभूत्वा चिकासिते चिष्भावाय भावाय श्रीभावं तरथिदे अनन्तिधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां मूर्यन्तां नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसोसाफुडं पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृष्णमय सार में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का सृजन किया। आत्मख्याति टीका में कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्रिणी टीका का सृजन किया। वस्तु तत्व अत्यंत गंभीर, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज है। पर को समझने के लिए बुद्धि में चंचलता चाहिए। पर को जानने के लिए अस्थिर चित्त चाहिए और निज को जानने के लिए स्थिर चित्त चाहिए। स्वयं को जानने के लिए मस्तिष्क की शीतलता चाहिए। जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं है, शीतल नहीं है, तब तक जीव को स्वतंत्र समझ में नहीं आता। वो मस्तिष्क की जो गर्मी है वह धूप की गर्मी से कहीं मस्तिष्क गर्म नहीं होता। धूप की गर्मी से शरीर गर्म होता है। व्यक्ति के अंदर के राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोभ ये अंदर के मस्तिष्क को गर्म करने के हेतु हैं। आकांक्षा उत्पन्न न हो तो तुम्हारे पास मस्तिष्क ठंडा रहेगा। जितनी इच्छाओं को आप उत्पन्न करोगे उतना माथा गर्म होगा। इच्छाओं की उत्पत्ति पर गर्म होता है और इच्छाओं की उत्पत्ति पर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर अत्यंत ज्वाला फूटती है। इच्छाओं पर मस्तिष्क गर्म होता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर ज्वाला फूटती है और स्वयं के मस्तिष्क को स्वयं खराब करता है। स्वयं का हत्यारा जीव स्वयं ही होता है। स्वयं का घातक स्वयं ही होता है। अभी किसी पर आंख लेके जाना मत, किसी पर दृष्टि डालना मत। अध्यात्म तत्व कह रहा है आपको किसी ने भी परेशान नहीं किया।
और जो जो आज परेशान हों सब अपने से बात कर लीजिए कि मुझे जीवन में किसने परेशान किया है, मैं परेशान हुआ क्यों हूँ। इच्छाएं उत्पन्न होती तो उमंग उत्पन्न होती। इच्छाएं कैसा एक भाव है, इच्छाएं की उत्पत्ति चित्त में हो रही है। इच्छाओं की उत्पत्ति चित्त में हो सकती है पर इच्छाओं की पूर्ति चित्त से कभी नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? सुनाई पड़ रहा है ना? पुनः समझिए। अब वो दोष मेरा नहीं है, चौगले जी का है। तो उनका भी दोष नहीं है, यंत्र है जहाँ तक आवाज़ जा सकती है ना। आप ध्यान से सुनो, तब भी तुम्हारी निर्जा हो रही है, तुम शांत बैठे हो। तो मतलब भाई करो कोशिश उन तक आवाज़ पहुँच जाए। तो इच्छाओं की उत्पत्ति कसाय से होती है। इच्छाओं की उत्पत्ति कसाय से होती है। कोई लोभ कसाय से हो रही है, कोई मन कसाय से हो रही है, कोई माया से हो रही है, कोई क्रोध से हो रही है, ऐसा कहो। अथवा इच्छाओं के द्वारा मान उत्पन्न होता है, इच्छाओं से मायाचार उत्पन्न होती है, इच्छाओं से लोभ उत्पन्न होता है, इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। नो कसायों के साथ इच्छा, कसायों के साथ इच्छा। नो कसाय के साथ इच्छा, कसाय के साथ इच्छा। आप बिना इच्छा के हंस के दिखा दीजिए। इच्छा मन में ना हो, वो हंसिए। बिना इच्छा के तुम हंस नहीं सकते हो। कितने ऐसे जीव हैं अपनी कसाय को पकड़ना नहीं जानते, लेकिन कसाय उन्हें पकड़े हुए है। कितने जीव अपनी कसाय को पकड़ना नहीं जानते पर उनको कसाय पकड़े हुए है। इच्छा कसाय से उत्पन्न होती है। बार बार सुनो, इच्छा कसाय से उत्पन्न होती है। इच्छा की पूर्ति कसाय से नहीं होती है। समझ में आया कुछ? इच्छा कसाय से होती है, इच्छा की पूर्ति कसाय से कभी नहीं होती। भैया समझ में आ रहा ना? जो जो इच्छा होगी, आप यहां पर आए हो ना, ये भी कसाय से आए हो। आप घबराना नहीं, आप यहां पर आए हो ना, वो भी कसाय से आए हो। कसाय के मंद उदय से तुम गुरु के पास आए हो, राग से ही आए हो। शुभ राग से तुम गुरु के पास आए हो, अशुभ राग से आप अन्य स्थान पर जाएंगे। अकसाई पंच परमेष्टि की भक्ति करता नहीं, अकसाई पंच परमेष्टि की भक्ति करता नहीं, और कसाई पंच परमेष्टि की भक्ति करता नहीं। कौन? तीव्र कसाई। जो अकसाई उपशांत मोह गुण स्थान में है, वहां भक्ति का विकल्प ही नहीं है। जो तीव्र कसाई है वो भक्ति कर सकता नहीं है। जब कसाय शांत होती, मंद होती है, और मंद कसाय को लोक में अकसाय कहा जाता है। बोले भाई इसके कसाय नहीं है, कितना शांत प्रणामी है। वो मंद कसाई है, भद्र प्रणामी है। समझ रहे कि नहीं? अब भूल कहाँ हो रही है समकित सागर जी? भूल यही हो रही कि तुम सुन नहीं रहे हो। एक समय में आप कर्णानुयोग जानते ना, एक समय दो उपयोग नहीं होते। इनने कल कहा कि कर्णानुयोग का
गौण करते हो। ऐसा कोई विषय नहीं होता है जैन आगम में। किसी भी नियोग की व्याख्या करना, वहाँ करना नियोग नियत है, यही करना नियोग आ गया। एक समय में दो उपयोग नहीं होते। जब तुम्हारा उपयोग सुनने में होगा तो पढ़ने में नहीं हो सकता, और सुनने में होगा तब पढ़ने में नहीं हो सकता, पढ़ने में हो तो सुनने में नहीं हो सकता। अब समझो बेटा, इच्छा कसाय से हो सकती है, इच्छा की पूर्ति कसाय से कभी नहीं हो सकती। इस शब्द को ये समझ गया आदमी, इतने भव्य जीवों का कल्याण हो जाएगा। इतना शब्द समझ में आ जाए, इच्छा की पूर्ति कसाय से नहीं होती है। इतना नहीं समझ पाता है, इसलिए इच्छा के पीछे कसाय कर बैठता है। भैया आप चक्रवर्ती बन सकते हो, इस भाव में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। जितना पैसा कमा चुके हो उसमें संतुष्ट हो क्या? सही बोलना, गलत नहीं बोलना है ना। जितना पैसा कमा चुके हो उसमें आप संतुष्ट हैं? ठीक है, मतलब संतुष्ट होने का प्रयत्न कर रहे हो, पर संतुष्ट अभी ठीक है, बहुत ठीक कह रहे हैं आप। प्रयत्न कर रहा है जीव, लेकिन संतुष्ट नहीं है। भैया आप जो पैसा कमा रहे हो वो तो पुरुषार्थ है, पर जितना तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वैसा ही पैसा आएगा। अच्छा, कितना ज्ञानी जीव आपसे प्रश्न किया हमने। जैसा पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा पैसा आएगा ना? नहीं आएगा, सत्य नहीं आएगा। पुरुषार्थ बुद्धि का विषय है, पुरुषार्थ बुद्धि का विषय है, द्रव्य की प्राप्ति अबुद्धि का विषय है। पुनः समझिए, पुरुषार्थ बुद्धि का विषय है, वस्तु की प्राप्ति समुचित सागरी अबुद्धि का विषय है। अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायां मिष्टा निस्सम तो दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायां मिष्टा निस्सम तो पौरुषार्थ। बुद्धिपूर्वक इष्ट निष्ठ हो रहा है वो पुरुषार्थ है, अबुद्धिपूर्वक इष्ट निष्ठ हो रहा है उसका नाम दैव है, भाग्य। कभी कभी लोग कम पुरुषार्थ करते दिखते हैं, उनको बहुत मिलता है। कुछ लोग बहुत पुरुषार्थ करते मिलते हैं पर थोड़ा मिलता है। लोभ कैसा है? परिग्रह संज्ञा को संभाल पाना। बड़े बड़े त्यागी फैल हैं, आप तो सामान्य जीव हो, बड़े बड़े त्यागी फैल हैं। लोभ कैसा है? परिग्रह संज्ञा में, लेकिन संभल वे ही पाएंगे। ये भूल कर मत लेना कभी जीवन में भाई, कि करना नियोग पढ़ लूंगा, बालक चारों नियोग पढ़ लूंगा तो कसाय मंद हो जाएंगी। ये भूल कभी कर मत बैठना। कर्म की प्रकृति पढ़ने वाले कर्म का बंद करते देखे जा रहे हैं। कर्म प्रकृतियों को, ग्रंथों में लिखी कर्म प्रकृतियों को पढ़ करके तुम शांत नहीं हो पाओगे। अपने पुण्य कर्म पाप कर्म को समझना सीख लोगे ना, तुम्हारी कसाय अपने आप शांत हो जाएंगी। पुरुषार्थ पुरुषार्थ इच्छा पूर्वक हो रहा है, लेकिन वस्तु की प्राप्ति भाग्य से होगी, पुण्य से होगी। इसे भी स्वीकार करना चाहिए।
जो पुण्य के योग से होगी ही, तो मुझे फिर हाय हाय करने की आवश्यकता क्या। जो समय मिल रहा है, जो समय मिल रहा है उसे हम स्वाध्याय में लगा सकते हैं। जो समय मिल रहा है हम ध्यान में लगा सकते हैं। जो समय मिल रहा है हम चित्त को शांत करने में लगा सकते हैं। लेकिन चोगले जी, इतना सहज है किसके पास, इतना धैर्य है किसके पास। धैर्य चाहिए, किसी भी कार्य की सिद्धि चाहे तो धैर्य चाहिए। और भाई, दूसरों को गिरा करके उठना चाहते हो कि अपने को उठा करके उठना चाहते हो। एक कहना सरल है। पुनः प्रश्न है, नवनीत भाई, मैं भाई से पूछ रहा हूं, दूसरे को गिरा के उठना चाहते हो कि स्वयं को उठा के उठना चाहते हो। भैया, घर जाके अपनी सासू की बेटी से पूछना, ये पूछना, हे अर्धांगिनी, हे मेरी प्रिय, हृदय से बोल, तू 24 घंटे मेरे हित में सोचती क्या। सत्य बोलने वाली नारी होगी तो आपके बोल देगी, स्वामी क्षमा करो, जब मुझे तुम खुश रखते हो तभी मैं आपके बारे में अच्छा सोच पाती हूँ। जब मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब मैं सोचता हूँ किस अभागे के हाथ में लग गई मैं। सब तो बैठी पूछ लो आप। इसलिए आप माता के आशीर्वाद से जी रहे हो कि पत्नी के दुलार से जी रहे हो, भूल जाइए अपने भाग्य से जी रहे हो। यदि अपना भाग्य काम नहीं करता होता आज पूरा संसार मर गया होता। हर व्यक्ति का शत्रु है। यदि मैं यहां बैठा हूं ना तो ऐसा नहीं कि मेरे बारे में कोई गलत नहीं सोच सकता, सोच सकता है। जब तीर्थंकर महावीर के बारे में गलत सोचने वाले लोग मिल सकते हैं तो मैं कौन हो सकता हूं। चोगले जी, जो लोग तुम्हारे सामने दादाजी दादाजी चिल्लाते ना, वे भी तुम्हारे में गलत सोच लेते हैं। वो आप टेंशन मत लेना, कोई गलत कितनी सोचे, भाग्य गलत नहीं होना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखो, मेरी भावना गलत ना हो, मेरा भाग्य गलत ना हो। दुनिया कितनी गलत हो, मुझे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शत्रु के घर में सम्मान मिलेगा आपको। पंडित मंगलाल साहब, दो बातें, एक बात तुम्हारे वर्तमान का पुरुषार्थ के हाथ में नहीं है, एक तुम्हारे हाथ में है। कहांगे जयंत सागर, चेहरा उनका ही खुश हो सकता 24 घंटे, माथे पर रेखा खिंच रही हैं और चेहरा लाल हो रहा है, इसका मतलब अंदर विशुद्धि का अभाव हो रहा है। दो बातें तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, भाग्य अच्छा होना चाहिए, भावना अच्छी होना चाहिए। तो भाग्य अच्छा तो प्रभव का काम है, भाग्य अच्छा होना प्रभव का काम है, भावना अच्छी होना इस भव का काम है। अब क्या चाहते हो। यदि भावना अच्छी है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम भाग्य को बदल सकते हो। तो हाथ की रेखा कोई काम में नहीं आएगी, विश्वास रखिए आप। जो 24 घंटे देखते रहते ना, सुब्रत सागर आए क्या, पंडित श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, उन्होंने हमारे साथ एक दीक्षा हुई थी। तो एक सज्जन का ऐसे हाथ देख लिया, बोले महाराज जी आप तो बहुत भाग्यवान हो। वो चटर पटर बहुत थे, मैं शांत बैठा किनारे पर। मैंने सोचा भाई पंडित जी कह रहे तो बात सही होगी ना, बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान। उनका इतना भाग्य तेज, इतना भाग्य तेज हुआ वे गुरु जी को छोड़ के भग गए।
अब मैं सोचता था कि पंडित जी ने मेरा हाथ तो देखा नहीं है, अब पता नहीं क्या होने वाला होगा। लेकिन विश्वास रखिए, कितनी तुम्हारे हाथ की रेखाएं टेढ़ी हों, परिणाम टेढ़े नहीं है, रेखाओं को सीधा होना पड़ेगा। कर्म की रेखा बदलने की ताकत कर्म में नहीं है। कर्म की रेखा बदलने की शक्ति कर्म के पास नहीं है। कर्म की रेखा बदलने की शक्ति पुरुष के पास है। मैं पुरुष हूं, पुरुष नहीं आत्मा। कर्म कौन बदलेगा? कर्म कौन बदलेगा? तुम परेशान हो। जो जेब में 100 रुपये रखा था वो तुम ज्योतिषी को दे के आ गए। जेब में 100 रुपये रखा था ना, वो तुम ज्योतिषी को और दे के आ गए। बोले ज्योतिषी आप देखो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वो क्या बनाएगा भाग्य? अरे तुमको यही दिखाना था, हाथ दिखाना था। जो 100 रुपये तुम्हारे जेब में था, एक श्रीफल लेके भगवान को चढ़ा के आ जाते तो पुण्य और बढ़ जाता तुम्हारा। बराबर है कि नहीं? जोशी बता सकता है, तुम बताने के वाले द्वार भटक रहे हो, बनाने वाले के द्वार नहीं जा रहे हो। अब पंच परमेष्ठी कैसे बनाता है उसे सुनिए आप। ये हमारे राकेश जैसे पंडितों, मांगला जैसे पंडितों ने लोगों को मिथ्यात्व में डाल दिया। मैं फिर से बोलता हूं, भूल रहे नहीं, सही बोल रहा हूं। पंडित राकेश जी, पंडित मांगलाल जैसे सम्य दृष्टि जीवों ने लोगों को मिथ्यात्व में डाल दिया। अब घबराना नहीं पंडित दोनों। अरे समझिए, कुछ बोला तो कोई रहस्य तो होना चाहिए ना। इस पर मैंने बहुत करुणानियोग से चिंतन किया। कहां से? करुणानियोग से। कि पंडित राकेश जी ने, पंडित मांगलाल जी ने लोगों को मिथ्यात्व में कैसे डालो उसे सुनिए आप। अब पंडित जी का नाम लेने का मतलब ऐसे सोचने, अरे छोटे पंडित तू पंडित को बीच में बैठ जा, कहीं तेरा नंबर ना लग जाए। अब सुनिए कैसे। पंडित जी बहुत गहरा विषय। मिथ्यात्व में कैसे डाला कि यहाँ के पूना के चौगले जी हैं, वे सम्य दृष्टि बन गए। वे सम्य दृष्टि ऐसे बन गए, भाई देखो, मानिंगलाल ने समझा दिया उनको, भगवान कुछ देते नहीं। सुना कुछ? भगवान कुछ देते नहीं। अब वो सुन रहा था भाई, कुछ कुछ संतुष्ट, कुछ कुछ असंतुष्ट। वो सुन रहा था पंडित जी क्या बोले। बोले हमारे वीतरागी भगवान हैं, वे कुछ देते नहीं, वहां कुछ मांगने जाना नहीं। अब चौगले सम्य दृष्टि बन गया था। बोले देखो, मांगलाल बोल रहे ना, राकेश बोल रहा मुमुक्षु, भगवान कुछ देते नहीं। इसी बीच में ये सौधर मंदिर आ गया। देखो हमारे दरबारे आओगे तो तुम्हें हम सब दे देंगे। देव बोल रहा, देव, ठीक है। और क्या हुआ मालूम? सामने वो भाई आ गया, अरे सुनो, भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ देते नहीं। ओहो, वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं, ऐसा बोल करके बोले तो कौन देता है? क्योंकि जगत में पंडित जी कर्तृत्व बुद्धि वाले जीव 99% लोग हैं। कर्तृत्व बुद्धि वाले दर्शनों की संख्या प्रचुर है। प्रभु को कर्ता मानने वाले लोगों की संख्या ही प्रचुर है। अकर्तृत्व को जानने वाले, मानने वालों की संख्या बहुत कम है। सर्वत्र जितने मंदिर बन रहे हैं सब लोक में, सब भगवान के द्वारे पर कर्ता बुद्धि से जा रहे हैं। धर्म का पता ही नहीं।
ये तो आप लोग कहते भीतर भगवान कुछ देते नहीं। आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, आत्मा के नाम तो शराब पड़ेगा ही नहीं। चौगली की हर व्यक्ति कहता तुम वहां जाओ, एक सिर पर चढ़ा के आप तुम्हारे काम बन जाएंगे। कौन सा काम बनेगा? परिग्रह वाला, इच्छा वाला। सुनिए, वे भी काम वहां ऐसे बनते नहीं। आज तक मांगीलाल जी ने किसी गरीब को श्रीफल दिया ही नहीं। जितने महात्मा लोग कलश रखाने जा रहे हैं, श्रीफल दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं जिनके पास करोड़ रखे हैं। उनका ही आशीर्वाद लगता है उनके लिए। जो गरीब थे रिक्शा चला रहे वो चला ही रहे अभी तक, परंतु इनका नरियल तो उन्हीं घर में जा रहा है यहाँ पहले से भंडार भरे हैं, और उल्टे इनको मिल जाए वही इनका श्रीफल जाता है। भगवान कुछ देते नहीं। पंडित राकेश जी, सुनाई पड़ रहा है क्या? भगवान कुछ देते नहीं, यहां रुकना चाहिए। परिणाम ये निकला कि राकेश ने समझा दिया, मांगीलाल जी ने समझा दिया भगवान कुछ देते नहीं। उस भाई को चाहिए था, उसने मालूम किया कि कहां देते हैं। बोले वो भगवान देते हैं। वो भगवान देते हैं। बस जो प्रतिदिन मंदिर जाता था उसका इन्हें मंदिर छुड़ा दिया और जा करके देवादेव के चरणों को छुड़ा करके देवों के पास भेज दिया। कहां पटका? बोलो पंडित साहब, कहां भेज दिया आपने? भेज दिया ना? बोले हम तो सब में दृष्टि है, हमारे भगवान कुछ देते नहीं। मालूम चला कि जो आज इस मंडप में हजारों लोग दिख रहे हैं, मात मांगीलाल और राकेश भाई दिखे मंदिर में। देवादेव के चरण में तीसरा कोई दिखाई दिया नहीं। बोले क्यों? भगवान कुछ देते नहीं। यदि करुणायोग से बोलते तो ये कहते भगवान सब कुछ देते हैं। करुणायोग से बोलते तो ये कहते भगवान सब कुछ देते हैं। बीतरागी भगवान सब कुछ देते हैं। जगत का कोई देवता जो नहीं दे सकता वो बीतरागी भगवान देते हैं। सब कुछ भी देते हैं, शिव सुख भी देते हैं। थोड़ा घबराओ, फिर मैं समझाऊंगा आपको। पंडित बराबर विषय पूरा हो ही नहीं, आपने बराबर मान लिया हमारी बात को। देखा इन्होंने बराबर मान लिया। भाई कोई बंबई का तो नहीं बैठा यहां पर। आपके पंडित जी ने बराबर मान लिया। देख लो, ये बदल गए हमारे साथ रह करके। अब समझिए, भगवान कुछ देते नहीं ऐसा एकांत फैलाने वाले मिथ्या दृष्टि बना रहे लोगों को। तो कैसे देते इसे समझना चाहिए। करुणायोग क्या कहेगा? दुख कोई देता नहीं, सुख दे कोई देता नहीं। न भी देती कोई लक्षित, न कुर्दी उबियारम 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 अभियारम जीवम स्वास्वम कुर्दी। हे जीव, न तुझे कोई लक्ष्मी देता है, न लक्ष्मी का हरण करता कोई, न कोई उपकार करता है, न अपकार करता है। इधर देखो भैया, मेरी तरफ देखो। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं। बताओ, आज प्रशंसा नहीं समझा, इसको वस्तु स्वाद समझने की एक दृष्टांत दे रहा हूं। मैं छात्र था, पढ़ने जाता था। बहुत सारे अध्यापक थे। स्कूल में अध्यापक को पानी पीना था, तो जब भी उनको प्यास लगती थी बोलते जैन बेटा पानी ला। तो जितने छात्र हमारे साथ पढ़ते थे वे सब थोड़े दिन बाद चिढ़ने लगे। बोले जब देखो तो सर ये जैन से ही बुलाते हैं,
बोले ऐसा लगता कि छुआछूत की भावना है मार साहब के अंदर, किसी दूसरे बच्चे को क्यों नहीं उठाते? बोले जैन बेटा पानी ला। अच्छा मैं भी तुरंत, कोई प्रमाद नहीं, उनको पानी लेके दे देता था। अरे अपना क्या आता, बाल्टी उनकी स्कूल की, लोटा स्कूल का। अब देखना भरने वाले दूसरे बच्चे, बस मात्र हमें हाथ से पानी चाहिए था। ठीक है बेटा पानी ला। पर मैं क्या समझता था क्या हो रहा है। एक दिन क्या बोलते हैं, बेटा पानी लाओ। मैंने पानी लेने गया पंडित जी। अब धीरे से क्या बोलते हैं, पंडित जी थे सर, ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण देवता बोले देख बालक, तू सेवा करेगा ना मेवा मिलेगी तुझे, पानी ला। फिर पानी पिला दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था। किसी बालक ने शिकायत कर दी चिढ़ करके। अब शिकायत ये की है, देखो जैन भीड़ लगा है, जैन भीड़ लगा है। अब भीड़ लगा है, एक मार साहब इतना बड़ा डंडा लेके आए, बोले जैन भीड़ लगा है। तो उन्होंने पूछा क्यों लगा है, तो दूसरा क्या बोलता है, वो कथा सुना रहा है। तो मालूम जो शिकायत करने गया था ना, उसको डंडा पड़ गया। बोले वो कितना अच्छा है, कम से कम बैठकर सबको कथा सुना रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो। हमें विषय पकड़ना, कायदे से कथा नहीं सुनाना था ना स्कूल में, लेकिन वो कथा सुन करके वे भी प्रश्न हम भी प्रश्न सब पूरा। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि शिकायत पर कर पाए। यहां तुम्हें पकड़ना क्या है, तुम्हारी परगणाएं प्रशस्त हैं, पुण्य साथ दे रहा है। पंडित जी किसी भी स्थान पे जाओगे, तुम्हारा अपरिचित स्थान होगा, लेकिन करोड़ों लोग तुम्हारे परिचित होंगे। इसलिए भीड़ लेके मत चलिए, पुण्य की भीड़ लेके आइए। भीड़ लेके मत चलिए, पुण्य की भीड़ लेके आइए। भगवान सब कुछ दे रहा है, आप सुनते जाइए। अब ये बदलेगा कैसा। एक कच्चा पपीता पेपर के पन्नों में रख करके उसे पका सकते हैं आप, देखा पंडित जी आपने। कच्चे पपीते ओहो पेपर में लपेट करके, जब कच्चे पपीते पेपर में लपेटने से पक सकते हैं, और कच्चे पपीतों परमात्मा के चरणों में लिपटोगे तो तुम्हारा पुण्य कैसे नहीं पक सकता है। कर्णन युग क्या कहेगा समकित सागर जी, कर्णन युग ये कहेगा, असाता कर्म के उदय से बालक तुमको दुख हो रहा था, बराबर पंडित जी। अशुभ कर्म के उदय से तुम्हें कष्ट हो रहा था, अशुभ कर्म मिटेगा कहां पर, परमात्मा के चरणों में, बराबर ना, देव साहब गुरु चरणों में। तो अब राकेश जी को, मांगलाल जी साहब को ये बोलना चाहिए, तुम दुखी मत हो, घर में बैठे बैठे रोने से तो और सता आएगा। आप तो प्रसन्न होकर के, मुख से करके, तीर्थंकर के चरणों में जाओ, वहां बैठेगा, प्रसन्न होगा, गदगद भाव होंगे, और जो असाता था सातम संकृत हो जाएगा, और तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसना प्रारंभ होगा। भगवान ने सब कुछ दे दिया। अब विषय पकड़ना, हमने भगवान को कर्ता भी नहीं बनाया। अरे लोगों को दुख दूर करना पड़ता है, इतने पुण्यशील लोग हैं। हमारे भगवान को दुख दूर नहीं करना पड़ता, उनके पास जाने मां से दुख दूर हो जाता है। शक्तियांश बढ़ाना चाहिए, शक्तियांश बढ़ाना चाहिए। भैया संतुष्ट है, हैं? हाँ अब संतुष्ट है। अब विश्वास मानो,
जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होकर के भगवान की भक्ति में लग जाओ। अब ये माँ बैठी यहाँ पर, माता आपने बेटे को भोजन करा दिया, इनको नहीं पता हमने क्या क्या कर दिया, इनका काम हमने तो रोटी खिला दी, बस जाओ। माँ ने भोजन कराया ना, अपने बेटे को, नाती को जन्म दे दिया। बोले क्यों? बेटे को भोजन कराया, बेटे के बेटे को जन्म दे दिया इन्होंने। तो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेधा, मांस, मज्जा, मेधा, शुक्र उसी भोजन से बनने वाला है, और शुक्र से संतान। तो माँ ने क्या दिया? संतान को जन्म दिया। उल्टे हो जाइए, माँ ने मुर्जात को हार करा दिया, मोक्ष दे दिया। ये पागल थोड़ी है लोग, पूरा नगर का नगर उमड़ पड़ा, हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। जो युवा, चोगले जी आप तो सब देख रहे हैं प्रतिदिन, जो युवा मस्ती में झूमना चाहिए थे, वे यहाँ जय जिनेन्द्र सोसाइटी में परघान में भक्ति में झूम रहे थे। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और ऐसे टूट रहे थे। आप मेरे चौके में नहीं आए थे आज क्या? मुझे पता है, मैं जरूर सोच रहा था कि आया होगा जीव, लेकिन घुसने को नहीं मिला होगा। ओह, जगत के लोग सुब्रत सागर जी मिट्टी के तेल के लिए कंट्रोल पर बेचारे लाइन लगाते हैं, और जैन शासन में भगवान गुरु की भक्ति के लिए लोग लाइन लगाते हैं। ये क्यों लाइन लगाए थे पंडित जी? ये मुनिराज को मोक्ष दे रहे थे। अज्ञानियों को दिखता कि आहार दे रहे हैं, और ज्ञानियों को दिखता मोक्ष दे रहे हैं। कोई ना करके देखे कर्णानुयोग से? बालक, ये कर्णानुयोग चल रहा है, नहीं चल रहा? समझो, ये कर्म सिद्धांत चल रहा है, और ना कर दिया तो सम्यक में दोष लग जाएगा 100%। मोक्ष दे रहे महाराज को लोग। बोले कैसे दे रहे हैं? पंडित जी वेदों में लिखा अन्नम वही प्राणम। तो जिन्होंने वेद पढ़े हुए समझे, वेदों में लिखा अन्नम वही प्राणम। गोमठ सर कर्मकांड पढ़ लीजिए, आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अन्नम वही प्राणम, सत्य लिखा है वो। बोले कैसा लिखा? कारण में कार का उपचार। अन्न से शुक्र बनता है, और शुक्र से प्राण धारण होते हैं, जन्म लेते हैं। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, आपके कर्णानुयोग में क्या लिखा हुआ है? लंबे समय तक आहार नहीं को तो प्राणों का वियोग हो जाएगा। तो भोजन से प्राण की रक्षा होती है, बराबर प्राणों की रक्षा होती है। अब चलिए, मोक्ष दे दिया, इसको समझ लिए, मोक्ष दे दिया। माँ ज्ञानियों, कभी आहार देना बंद कर मत देना, तुमने मोक्ष दे दिया महाराज को। उधर अपने बेटे को दिया तो पोते को जन्म दिया, और मुनिराज को आहार दिया तो तुमने मोक्ष को जन्म दिया। बोले कैसे? कैसे? इन्होंने आहार लिया, आपने श्रद्धा से आहार दिया, तो आहार लेने से महाराज के प्राणों की रक्षा हुई, अभयदान हो गया। आहार दान के साथ अभयदान हो गया, शरीर निरोग रहेगा। औषध दान हो गया उसी आहार दान में, और वे स्वस्थ रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ज्ञान दान हो गया, चारों दान, आहार दान। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने स्वस्थ साधना की, वो अच्छे आहार करके आए, और सम के साथ ध्यान में लीन हो गए। चतुर्थ काल यदि हुआ, श्रीणी आरोहण किया जीव ने, श्रीणी आरोहण किया, और इतने शांत हुए, और श्रेणी आरोहण करके अंतर मूर्त में कैवल्य को प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त करके। एक रोटी का ग्रास कितना काम कर गया। इसलिए माँ, तुम्हारा आहार हे मुनिराजो
इनका आहार का टुकड़ा व्यर्थ ना जाए। 1 लीटर पेट्रोल डाला है भाई नवनीत ने, और जा कर के जय जिनेंद्र से दूसरे मंदिर के दर्शन करके आ गया। 1 लीटर पेट्रोल से, जब 1 लीटर पेट्रोल से दूसरे मंदिर की वंदना करके आ गया, तो 1 गिलास रोटी के टुकड़े से तुम सिद्ध शिला की वंदना करना। अच्छा, बहुत हो गया। ज्ञानी जीव हर समय सम्यक ही सोचता है। ज्ञानी जीव हर समय सिद्ध सागर सम्यक ही सोचता है, इकड़े तिकड़े नहीं देखता, सम्यक ही सोचता है। ओहो, इसलिए आज इतनी समझना। कब तक समझना भाई? ये जब तक दोबारा जय जिनेंद्र में नहीं आए तब तक समझते रहे। आत्मा स्वभाव प्रभाव